मुजफ्फरनगर की राजनीतिक गलियारों में उस समय भूचाल आ गया जब बीजेपी नेता व जिला पंचायत सदस्य और जनपद के प्रसिद्ध उद्यमी भगवान शर्मा ने राजनीति व घर परिवार से संन्यास ले लिया और भगवा वस्त्र धारण कर अपना घर छोड़ दिया। भगवान शर्मा घर से निकल सीधा शुक्र तीर्थ पहुंचे, जहां वहां संतों व पंडितों की मौजूदगी में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद गृह स्थल जीवन को त्यागते हुए अपने आप को एक संत बना लिया, जिसके बाद भगवान के द्वारा हवन पूजन किया गया और गंगा घाट पर जल आचमन करके विधि पूर्वक उनका नाम भी बदल दिया गया। अब बीजेपी नेता भगवान शर्मा से स्वामी भगवान आश्रम हो गया है। इसी दौरान यूपी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। भाजपा नेता भगवान शर्मा अब सांसारिक जीवन त्याग कर भगवान की भक्ति करेंगे। उन्होंने मोह माया को त्याग कर साधु का जीवन अपनाया। स्वामी जी बताइए, आज आपने अपने जन्मदिन पर संन्यास क्या? हाँ, मैंने संन्यास लिया है। अपने जीवन के सांसारिक कार्य पूर्ण करने के बाद, गृहस्थ आश्रम पूर्ण करने के बाद, आयु के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार मैं संन्यास ग्रहण किया है। और भगवान ने परमात्मा की कृपा से मैंने अपने गृहस्थ के जीवन को बहुत अच्छी तरह निभाया है। 25 साल सफेद वस्त्र पहने हैं, उनको कोई दाग नहीं आने दिया। आज संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के बाद मैं भगवत वस्त्र धारण किया है और मैं इनका मान सम्मान रखने का पूरा प्रयास करूंगा, इन पर आँच नहीं आने दूंगा और आगे बढ़कर अब संसार को रास्ता दिखाना है। इसलिए मैं संन्यास ग्रहण किया है। हमारे शास्त्रों में 4 तरह की वायु होती है। ब्रह्मचर्य अवस्था, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ग्रस्ताश्रम अवस्था, उसका पालन अच्छी तरह किया है। भगवान ने सब तरह की मौजूद संसार में दी है। गाड़ी, बंगले, पैसा, खेती, धेती, पोते पोती, बेटी बेटे, सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है। और ऐसे भरे परिवार से मैं अपने जीवन को परमात्मा प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास प्रवेश किया है। अच्छा, आप एक उद्योगपति भी हैं और जनाब आप राजनीति के बड़े भी हैं, फिर ऐसा क्या मन में आया कि आप? मैंने बता दिया आपको, मन में जब आया, जब अवस्थानुसार अपने जीवन में अपने गृहस्थ आश्रम भोगते हुए मैं सब काम किए। अब मैं संन्यास में हूँ, क्योंकि जो गृहस्थ का अगला अधिकारी है, मेरा पुत्र है, वो रहेगा। सब काम उसको सौंप चुका हूँ पहले ही, सब काम उसके पास, सब कुछ सौंप चुका हूँ पहले, सौंप चुका हूँ अपने। अब मैं सन्यासी हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहेंगे कि जनता अच्छे काम करे, यज्ञ करे, पुण्य करे, अच्छे धर्म के काम करे। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहले से ही संतों महात्माओं का सहयोग साथ किया। जब 25 वर्ष पहले, 30 साल पहले तक की मेरे खूब अच्छी तरह बात याद है। संतों के पास रहा, अपने आवास पाए संतों सबकी मैं सेवा की और सबका आशीर्वाद मैंने लिया। उन्हीं के पास रहा, मैं अच्छे कर्म किए, इससे चलता रहा। मैं कहना चाहता हूँ, पुण्य कर्म करने के बाद में, पुण्य कर्म करने से ही मनुष्य की या मृतलोक में उन्नति होती है और परम गति प्राप्त होता है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा कार्य करते हैं। अगर जो आज में आपने मुझे कहा कि खेती भी है, व्यापारी भी है, उद्योग भी है, फैक्ट्री भी है, सब पुण्य के ही कारण है सब कुछ। अब हमको पुण्य नहीं करना है। देखो, रहने की अवस्था ये है, पूरा संसार है और ये पृथ्वी है, यही आकाश है, यही अपना घर है, यही अपना आवास है। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कहाँ रहना, कहाँ नहीं रहना है, कहीं रह सकता है, कुछ स्वतंत्र है। आप राजनीति से जुड़े हैं, ज्यादातर जो राजनेता है वो मरते दम तक राजनीति का माहौल। मेरे पास ऐसा कोई बात नहीं है, न मेरे से कोई भावना है। राजनीति में रहा, कोई इच्छा नहीं की है। प्रधान भी रहे हैं, गांव के अपने सदस्य भी हैं, हमने जनता की सेवा की काम किया है। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए अमित का रुख कर लेंगे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जो मुजफ्फरनगर के बीजेपी नेता ने संन्यास ले लिया है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरनगर का एक पूरा मामला है जहां पर एक बीजेपी नेता जो है संत बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने मोह माया से त्याग करते हुए अपने जीवन को एक संत के रूप में जो है अपना लिया है। ये श्री भगवान शर्मा फिलहाल वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है और बीजेपी नेता भी है और राजनीति में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन उस समय जो है पूरे परिवार से बिना बताए और रिश्तेदारों से बिना बताए ये शुक्रताल गंगा घाट पर पहुंचकर इन्होंने संत बनकर जो है एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अब इस पूरी दुनिया से जो है वो मोह माया से दूर रहना चाहते हैं और अब भगवान शर्मा की जगह जो है स्वामी भगवान शर्मा के नाम से उन्हें जाना जाए। तो इस दौरान जो है उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे, लेकिन उनका राजनीतिक कैरियर जो है काफी लंबा रहा है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य से पहले वे प्रधान भी रह चुके हैं और राजनीतिक पार्टियों में जो है लगातार अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अचानक से उनका मन पलटना और इस तरह एक नेता से बाद में जो है साधु संत बन जाना एक हैरान कर देने वाला मामला है, जो कि मुजफ्फरनगर से सामने आया है। चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।